प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोहि सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। महामिहि रस के फल फलित भय कल्प द्रुम, ऐसे श्री स्वामी हरिदास जू के पद हैं। जामिना बकुल बीज लीला और महात्म के, बर विहार माधुरी के सार को जो सद हम। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, नवरस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात कछु, दंपति बस करवे को मादिक बेहद हम। अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जू के, पद रस अमल बीज बकुला न जास में। प्रथम राग कान रे में 30 सुख ईस बने, 22 के धारे मांझ सरस रस रास में। 12 कल्याण 11 सारंग में सुर बंधान, 10 है विभास द्वय बिलावल प्रकाश में। 8 है मल्हार द्वय गौड़, 5 है बसंत गौरी, 6 नट जुग नागरी छवि पास में। इन राग रागनीन में पद महारस भीने, रस है समर केली बिहारिन बिहारी जो। स्वामी श्री हरिदास जो बिलास रास रस ही के, भाव देख ले दिखाई रीत अति न्यारी जो। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब जामे, मर्जिया पैठिला में बिहार पिए प्यारी जो। और कोई पद होए ताई भेंट जान लो,
जी जय पामे पद जुग नागरी निहारी जो। मोती बिन आव जैसे प्रीत बिन मीत जैसे, जैसे बिन साहस निकाई सुहृताई की। रूप ना अनूप जैसे मदन प्रवेश बिन, जैसे बिन व्याकरण बात पंडिताई की। गीता बिन ज्ञान जैसे जोगी बिन ध्यान जैसे, नादरी जो ताल बिन तान की बकाई की। ऐसे ही श्री स्वामी हरिदास जू की छाप बिन, रसिक समाज में न थाप रसिकाई की। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने। मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक और, नमो नमो श्री वृंदावन चंद। नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आप श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 28वें पदक के कछु भाव आपने श्रवण किए। स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है, वह रस रीति में जैसे नाम प्रिया जी के हैं, वैसे ही नाम प्रियतम के हैं। इनके गुण, इनको रूप, इनके नाम सब सम हैं। जैसे उदाहरण के काजे परस्पर दो चकोर, ये दोनों तो चकोर हैं और दोनों ही चंदा हैं। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो चाप्रिक दो स्वाति, दो घन दो दामिनी अमंदा। दो अरविंद दो अली लंपट, दो लोहा दो चुंबक, दो आशिक महबूब जुरे, मिली जुरे जुराफा अम्बक। दो मुदार दो मोर, दो मृग दो राग रस भीने। दो मणि बिसद दो बरपन्नग, दो बारी दो मीने। अब आप आगे की लाइन सुनो। श्री भगवत रसिक बिहारिन, एक नाम बिहारिन प्यारी, इनको नाम बिहारिन है, प्यारी है। श्री रसिक बिहारी प्यारे, ये दोनों नाम सम हैं। दो मुख देख जियत, अधरामृत पियत। आपको पाठ ऐसे करना पड़ेगा। दो मुख देख जियत, अधरामृत पियत, होत नहीं न्यारे। स्वामी जी ने जा रस रीति को वर्णन किया है, वाकी स्थिति भैया बिगर अच्छे ढंग से समझे आप या रस रीति में प्रवेश कैसे कर पाओगे। इन दोनों के नाम एक से हैं, इन दोनों के विचार एक से हैं, इन दोनों के रूप एक से हैं। इतनों ही नहीं, आप ये कहो कि भैया
ये सहचरी तो इनमें ही समाहित है। यदि प्रकट रूप में आप यूँ भी कहना चाहो कि ये बे एक ही मन, इन तीनों के मन हु एक हैं, तन हु एक हैं, और भैया विचार हु एक हैं, और रुचि भी एक है। नित्य नवीन धरे तन तीन, बड़े रसलीन प्रवीण। या में कोई के नाम छोड़े नहीं है भगवत रसिक जी ने। तीनहु नित्य हैं, तीनहु नवीन हैं, तीनहु महामधुर सारातिसार अगाध रस में लीन रहे या में हैं, और तीनों ही वह अगाध रस सागर के मीन हैं। नित्य नवीन धरे तन तीन, बड़े रसलीन, बड़े रस कहो चाहे राज रस कहो, बड़े रसलीन जो सब पे बड़ो रस है, श्यामा को आधार राज रस तो कहो। बड़े रसलीन प्रवीण, तीनों प्रवीण हैं ये, अघात ना। इन तीनों में काहू की विचारधारा ऐसी नहीं है कि महाराज काहू की विचारधारा में आप न कहू कच्चाई देखो या सावधानी में काऊ प्रकार की असावधानी देखो। तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रसरीति है, इनके जो जुगल हैं वो भैया जन्म कर्म ते भिन्न है। सम किशोर जोरी नई, नित प्रगट भई सुखसार। जन्म कर्म जिनको नहीं, सहज आहार विहार। जिनको केवल आहार ही विहार है, और वो भी सहज, या रसरीति को समझबे के काजे श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने निज आश्रितन को समझा रहे हैं कि यहाँ समझ सो समझिए, वहाँ समझन कछु ना। ये जो रसरीति है भैया, वो यही समझबे की है, और याई देहते या रस रीति को सहचरी स्वरूप प्राप्त करके स्वामी जी महाराज की साची शरण ग्रहण करके प्राप्त आप करोगे। वहाँ नाम की कोई भी चीज नहीं है। ये रस उपासना वहाँ नाम की वस्तु ते, वहाँ नाम की चर्चा ते या को कोई संबंध नहीं है। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि जाकू दर्शन यहाँ मिले, ताकू दर्शन उत, जाकू दर्शन इत नहीं, ताकू मिले न उत। ये रस रीति यही समझनी है, और यही समझ के या रस रीति को हमें यही निहारना है। जो समझन में हरि भजो, जी हरि माही समान। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, जिनकी समझ में ये रसरीति यहाँ आ गई, आप ये जान लो उनको ही ये नित्य विहार प्राप्त है गया है। यहाँ समझ सो समझिए, भजन करे एक सार। दूसरे दोहा में ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, आप
एक रस उपासना को प्राप्त करना चाहो तो आपको एक निष्ठा, एक दृढ़ता, एक के प्रति विश्वास, एक नाम में ही आपको अपने तन मन प्राण न्यौछावर करने पड़ेंगे। आप ये सोचो कि ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं तो भैया या रस को प्राप्त करना असंभव है। स्वामी जी के काजे कृपा, स्वामी जी की कृपा के काजे तो ऐसा वर्णन है कि जो साचो सन्मुख भयो को, साचों को भाव कहा है जिनके मन में सच्चाई इतनी, स्वामी जी के प्रति भरोसा इतना दृढ़ है गया है कि जिनके मन में कच्चाई है ही ना, वाकु ये नित्य विहार प्राप्त होवे भैया। और जो आज यहाँ है कल वहाँ है, आज या प्रसंग को सुना रहे हैं कल वह प्रसंग को सुना रहे हैं। यहाँ तो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति, स्वामी जी महाराज को सेज विहार जब प्रसंग में नहीं है, हमारे यहाँ तो भैया वह वाणी को पढ़ना ही मना है। वह मार्ग कितहु गयो जी चल गयो हरिदास, जा मार्ग मेरो गुरु गयो सोई मार्ग हो जाऊं, और जिते मार्ग मिले तिते न हो पतियाऊं। मैं तो उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ऐसी निष्ठा जैसी देखो भगवत रसिक जी की कि बानी रस सानी सब अधिक एक ते एक, पर भगवत रसिक अनन्य मुख निज और बानी टेक, निज और बानी टेक, जन्म सत्य को टिक धारो, कहो सुनो नहीं और। तो भैया वास में और वाणी नहीं ही का, वाणी तो वास में भी और रसकन की हती, कहो सुनो नहीं और, भूल नहीं नैन निहारो, नित्य विहार आधार प्रिया प्रियतम रस सानी, सेवत जीवन जुगल बिहारी बल्लभ बानी। ऐसी निष्ठा जब तक हृदय में नहीं आवेगी तब तक भैया या नित्य विहार को प्राप्त नहीं कर सको हो। तो यहाँ समझ सो समझियो भजन करे एक तार, गौर श्याम रस माधुरी तब दर्श नित्य विहार। एक रस रहवो, एक को भजन करनो, एक के भरोसे जीनो, ये भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसो श्री हरिराम व्यास जी महाराज के पुत्र श्री किशोरदास जी को एक ही पद है और वो अपने पद में यही बात को कह रहे कि एक रस रहे वो कठिन। एक रस में मन को, अरे भैया हम लोग घर में भी यदि रहें तो हमारे मन में, जैसे आज हमने आम को रस पी लिया उदाहरण के काजे, तो फिर मन करे कि यार कल कोई अनानास को पी लो, फिर कछु और को पी लो। वहाँ भी ऐसे मन में भाव आते रहे हमें हैं। एक रस पे ही मन को स्थिर कर लेना कितना कठिन है सके है। तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज की जो उपासना है, ना तो भैया ये विद्वानन की है और ना ही ये कबीन की है, और ना ही कबीन के द्वारा जो कविता करना जाने हैं छंद कवित्व गीत उनकी है ये, और ना ही भैया ये संस्कृत बोलने वाले आचार्यन की है।
और ना ही ये उपासना तंत्र विद्या से सिद्ध हो सके। इन सब भावन को ललित किशोरीदास जी अपनी वाणी में समझाए के कह रहे हैं कि विद्वान जे कवि भये वर्ण कवि तन छंद संस्कृत तंत्रण सवे गायो आनंद नंद। ये जो संस्कृत के श्लोकन में जा रस को वर्णन किया गया है वाह को आप स्वामी जी महाराज की रस रीति मत समझ लियो। ललित किशोरीदास जी कह रहे गायो आनंद नंद, अर्थात बिन संस्कृत के श्लोकन में नंद नंदन को गायो गयो है। वहाँ में जो अखंड आनंद के विग्रह ये जो प्रिया प्रीतम है उनको संस्कृत वर्णन करवे वाले नहीं गा सके हैं। ऐसा आप ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं। चाहे तो आप दोबारा या दोहा को ललित किशोरीदास जी की ललित रस की वाणी को ये दोहा है, दोहा नंबर 1078 है कि विद्वान जे कवि भये वर्ण कवि तन छंद संस्कृत तत्वन सवै गायो आनंद कंद। स्वामी जी महाराज के जो जुगल हैं उनके ना माँ है न बाप है। ऐसा ललित किशोरीदास जी समझा रहे हैं कि तात मात जाके नहीं ब्रसभान सुता नहीं नाम, और ना ही प्रिया जी को नाम ब्रसभान नंदिनी है। कुंज बिहारी नाम निज कुंज बिहारी बाम, इनको जो नाम है वो कुंज बिहारिन और कुंज बिहारी है। ना इनको नाम नंद नंदन है, ना ही इनको ब्रसभान किशोरी नाम है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति अर्थात केलीमाल को आप जब तक गहरे भावन में नहीं उतरोगे और हमारे आचार्य की वाणी के अनुरूप अपनी मन और बुद्धि को नहीं ढालोगे, जो चाहे चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, जब तक आप उनके अनुसार या चित्त को नहीं ढालोगे या रस रीति को प्राप्त नहीं कर सको हो। तो कल के प्रसंग में आपको समझाया हो कि नील स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज लाल गौर या समय श्री बिहारी जी महाराज के मन में विपरीत रति की चाहना रुचि और उत्पन्न भई है। तो बा विपरीत रति के भावन को लेकर उनके हृदय में ये भाव बैठे हैं। बैठवे को भाव यहाँ उठ कर बैठना नहीं है। बैठे श्री कुंज बिहारी। अब आप आगे की लाइन में कह रहे हैं जो जो सुख पावत नाही बिलसबे में कवहूँ नायिका स्वरूप प्रियतम। गोरे लाल स्वरूप प्रियतम को अपनी बाहन में कस के आलिंगन नहीं दे में हैं, कबो अंगन को ढीलो नहीं छोड़े हैं। बिलस तो रहे हैं पर इन्हें सुख नहीं मिल रहा है। ज्यों ज्यों सुख पावत नहीं, और जब सुख नहीं मिले है तो त्यों त्यों दुख भयो भारी। तो फिर इनको अत्यंत दुख हो गया है कि हे प्रिया जी, अब यहाँ अभिनय सब वैसो ही है। प्रिया जी कौन है? ये श्याम प्रिया भई मानिनी गोरेलाल मना बनहार हो। तो यहाँ त्यों त्यों दुख भयो भारी। अर बराई प्रगट भई जो श्रम भयो बहुत हियारी। ऐसो ये विहार करते करते ये दोनों जुगल केवल मन में विचार कर रहे हैं। यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी महाराज के एक भाव के अनुसार आपको समझाने की चेष्टा करी जा रही है। स्वामी जी को एक पद है, कहो ये काकी बेटी कह दो कुंवर को नाव।
तुम सब चल रही हो ही उतर दे हो, चले किन जा ढोटा बाय बाबरो गाँव। ये पद अच्छे अच्छे के उपासकन के दिमाग को घुमा देवे है। कहो ये का की बेटी, ये बेटी बेटा पाठ यहाँ क्यों आ गयो है, कह दो कुंवर को नाव। तो यह भाव को श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने और भावन के अनुसार क्या के भाव को आप वर्णन कर रहे हैं। ये दोनों जुगल अति रस में मगन हैं कि अति आनंद रस केली में जुग मिली एक समान। ये दोनों जुगल मिलकर एक है गए हैं। श्री कुंज बिहारिन चित गयो जमुना के स्नान। और बिहार में ही प्रिया जी के चित्त में ये बात आ रही है, यमुना स्नान करवे की। श्री कुंज बिहारी देखे आवत, वहाँ का देख रही है प्रिया जी, ऐसो केवल एक भाव में कुंज बिहारी देखे आवत। जबकि स्वामी जी की उपासना तो आवे जावे की है ही नहीं है। बात अटपटी कही बतरावत। और बिहार की एक समाधि को बिहार है, समाधि में ही ऐसे भाव प्रिया जी के मन में आ रहे हैं। कवि प्रियतम के मन में आ रहे हैं। कैसी अटपटी बात कह रहे हैं। लाल कह नाम कहो यह का की ललना। इनको नाम तो बताओ, ये कौन की है। ये नाम कहो यह का की ललना, रूप रंग रस झरत सुझरना। जो रूप और रंग इनके ऊपर झरना की तरह झर रहे है। कछु एक बात सखी जब बोली, सहचरी कछु कहवे लगी तो प्रिया कहे तुम रहो अबोली। तुम चुप रहो। पद में आवे ना, तुम सब चल रही हो ही उतर दे हो, मैं ही उत्तर दूंगी। बाय बाबूरी गाँव के जैसे, जान बूझ बातें कही ऐसे। इतने में सखी छींटा खेलें, प्यारी बचन कहें मति रेलें। ले बुड़की जमुना की माही, चौक परी सखी दे गलबाही। श्री बिहारी जी महाराज पूछ रहे हैं, क्यों चौकी मेरी प्राण प्यारी, पूछत बात जुलाल बिहारी। कहा डर पे कछु सपनों देखो, अपने उर को तपनो लेख्यो। तब कही बात समझाए के, मैं सपनों देखो आज। सखी देख तुम देख के, जमुना जुड़ो समाज। ऐसे जैसे श्री बिहारी जी महाराज भाव समाधि में और बोलन लग जाए स्वामिनी के अंक में, बिलसते बिलसते कि अली अली उड़ जा वही गली, जहाँ प्यारी जम्बू नदी कली। कहियो एक सामरे गात, मोते चलत कही एक बात। और वहाँ कोई अली पहुँची थोड़ी है। वहाँ तो ये तीन के सिवाय कोई को प्रवेश ही नहीं है। पक्षी मधुकर गंध ना पहुँचे, केवल एक सपनों सो देख रहे हैं।
और वाई में ही मानो अब ही प्रिया गंवाई, बौरेलो बकवाद लगाई। रूप की ऐसी चकाचौंधी लगे है, निरखत छवि अंग अंग मोहे श्याम प्रवीण, चकाचौंधी लागी नैनन लाल भय आधीन। वह समय प्रीतम ऐसा अनुभव करे हैं, जब रूप की चकाचौंधी लग जाए, पलक गिर जाए तो पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन। कौन से वन में गए हैं, कहाँ डोल में गए हैं, बिहारींदास जी को पदा रस भीने बिहारी मन हरो, ऐसी जुप्ती धीरज धरे को। श्री प्रिया जी कह रही हैं कि हे बिहारींदासी, मैंने अपने प्रीतम को प्रीति को परिचय भली भांति ले रखो। मेरे प्रीतम मोते इतनी प्रीति करे हैं, इतनी प्रीति करें कि मेरे बगैर रह नहीं सके हैं। हो ही ले तो प्रीत परिचय, अली माने ये सहचरी, अली ये एक आदर सूचक शब्द है। ये माने मेरे प्रीतम, ये अति प्रेम प्रवीण। पलक ओट बन बोलत डोलत, नेक पलक गिर जाए। और पलक कैसे गिरे, निहारते निहारते, निहार कहा रहे हैं, निरखत छवि अंग अंग। स्वामिनी के अंगन की जो आभा है, प्यारी तो पे कितक संग्रह छबीन को, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। तो निरखत छवि अंग अंग, तो पलक ओट बन बोलत डोलत व्याकुल तन मन लीन। एक पलक के गिरवे ते ये प्रीतम इतने व्याकुल है जाए हैं कि बस इन्हें संभालना मुश्किल है जाए। मेरे प्रीतम एक जगह से बिहारींदास जी महाराज प्रिया जी की बोलन को कह रहे हैं। पद है रही न सकत मोते निमिषहु न्यारे। हे बिहारींदासी, मेरे प्रियतम मोते एक निमिष को न्यारे नहीं रह सके हैं। रही न सकत मोते निमिषहु न्यारे, मेरे प्रति मेरे पिए रही ना सकत निमिषहु न्यारे। ये प्राणपति मेरे जो प्राणन के पति हैं, प्राणेश्वर हैं, प्रेम भरेरी। नैन बैन श्रवण सखी, राखत ये कुचन पर। मैं पिय परखी खरेरी। हे बिहारींदासी, मैंने अपने प्रीतम को प्रीति में भली भांति परख के देख लिए हैं। प्रीतम मोते जितनी प्रीति ये करे हैं, प्रीति में ये खरे उतरे हैं। मैंने प्रेम की पाठशाला में इनको भली प्रकार से इंतजाम ले लिया है, परख लिए हैं। मैं जो ही कसे, मैं जैसे जैसे प्रीतम को अपनी बाहन में कसूं बिहारींदासी, ये त्यों ही बसे। मैं जैसे जैसे चाहूं प्रीतम वैसे ही वैसे मेरे ही ढार में ढरे रहे। हमें मन सन्मुख चित इत उत ना टरी। बिहारींदास की स्वामिनी के वचन सुनत, ये बिहारींदास जी अपनी स्वामिनी अर्थात प्रिया जी के वचन को सुन के निहाल है रहे हैं, धन्य है रहे हैं। अनुकूल भई फूल अंग अंग रस रंग ढरेरी। जा रंग में मैं प्रीतम को ढारूं,
वाही रंग में ये प्रीतम तुरंत ढर जाए। ऐसो ही नहीं है भैया, जैसे प्रीतम चाहे वैसे प्रिया भी ढरे। एक पद में श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, पद है रास मंडल मधु नृत्य दो, तो जो ही अपने अंग नृतत इत, अर्थात मैं त्यों ही अपने अंग नृतत बित बेऊ। उपजावत गति में गति, जैसी जैसी गति मैं चाहूं बिहार में, वैसी ही गति प्रीतम मोको प्रदान करे हैं। और जैसी गति प्रीतम चाहे वैसी गति बिहार में मैं प्रदान करूं हूँ। बिहारी दासी उपजावत गति में गति, उकति उकति कहें ऊब बेते, कोई उकतावे नहीं है, उकति रहत नहारी मान मन को। इन दोनों में ते कोई हार मानवे को तैयार नहीं है। ऐसे बिहार को निहार रही है ये बिहारी दासी। रीज रीज बारत सखी तन मन धन, अद्भुत कौतिक जुबती जो माने निहारनो जो नो, देत आशीष श्री बिहारी दासी। बिहारी दासी आशीर्वाद दे रही है, हे प्रिया प्रीतम, इन रसिक अनन्यन के जो स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनन्य है गए हैं, जिनने स्वामी जी की अनन्य शरण ग्रहण कर ली है, इन रसिक अनन्यन के सुख में सुखी हो। ये जो आपको सुख प्रदान कर रहे हैं, अरे भैया फिर समझो ये रसिक अनन्य कौन है। ये रसिक अनन्य ही तो स्वामी हरदास जी हैं। ये सुख प्रदान प्रियालाल को कौन कर रहे हैं, ये रसिक ही तो कर रहे हैं। और रसिक कब बने हैं, जब स्वामी जी की कृपा होवे है। अनुभव कब होवे, सुख तो जब प्रिया प्रीतम को देंगे, जब इनके रुख को समझेंगे। और रुख को तो तब समझेंगे जब सहचरी स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। और सहचरी स्वरूप तो तब प्राप्त होगा जब हरिदासी की अनन्य शरण ग्रहण कर लेंगे। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, तो जो जो सुख पावत नाही, तो ये बिहार में मगन स्थिति में इनके भीतर ऐसी चाहना, ऐसी रुचि उत्पन्न होती रही आवे है। कबहू करत विपरीत करावत, कबहू करत मनुहारी, कबहू को भगवत रसिक जी महाराज को ये पद है कि रस भरे राजत रसिक बिहारी। कबहू करत विपरीत करावत, कबहू करत मनुहारी, कबहू लेत बलाय दुहू कर, फिर रथ की करत तैयारी। ये खेल एक निमिष के काजे भी रुके नहीं है। यही तो स्वामी जी महाराज की रस रीति की विशेषता है। तो जो जो सुख पावत नाई, त्यों त्यों दुख भयो भारी, अर बराई प्रकट भई जो सुख भयो बहुत हियारी। स्वामी जी कह रहे हैं, जैसे एक योगी योग मुद्रा में ध्यान में बैठो और विचार करे है, ऐसे ये बिहार की समाधि मुद्रा में और या प्रकार के विचार कर रहे हैं। श्री प्रिया जी प्रीतम को जब नहीं कसे हैं तो प्रीतम अकुला जाए हैं। और वासमय के दुख को वर्णन कौन कर सके है। प्रीतम की व्याकुलता को देख के और स्वामिनी तत्काल विपरीत रीति की चाहना को
मन ते निकास के, जैसे उदाहरण के द्वारा समझा रहे हूँ। हेली मान न छाड़े माननी, ये तो रिजवत बहुत प्रकार हो। हेली बदन चूम भेंटे तबे अरुलीन, हेली हेली राधे कही कही बोलही। जब इनकी ध्यान मुद्रा भंग हो गए, हेली राधे कही कही बोलही, सुन बिहस उठे तत्काल हो। हेली बदन चूम भेंटे तबे अरुली ने कंठ लगाए हो। हेली पकी नर्द कांची करे, और यही रसिकन की रीत हो। हेली मीन चाल हठ उल्टही, हेली मीन चाल हठ उल्टही, अरु खेल सदा रस रीत हो। ठीक यही प्रकार से ये खेल रस रीति को चलतो रहवावे है। तो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी कर मनुहारी श्री स्वामी जी महाराज ने ऐसी वाणी को लेखन किया है। श्री स्वामी हरदास जी महाराज जब पद की अंतिम लाइन में कह रहे हैं, श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की अब मनुहारी कर रहे हैं, अपने तन मन प्राणन को बार रहे हैं। कह रहे हैं, अपनी हट छाड़ो अब प्यारी, हे प्रिया जी अपनी हट को छोड़ दो। भुज कसी बांध अधर रस प्यावो, राखो प्राण प्यारी। हे प्रिया जी मुझको अपनी बाहन में कस के अधरामृत को पान करवावो, मेरे प्राणन को रख लो। मेरी गतिमति एक प्रिया तू, कृपा दृष्टि करी हेर। तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी मति हो। हे प्रिया जी अपनी कृपा दृष्टि, कृपा कैसी चाह रहे हैं? कृपा अर्थात मोको आप, जो आपकी करुणा भरी दृष्टि है, बिहार भरी दृष्टि है, वाते मोको निहारो प्रिया जी। बचन रचन सुन पिए तन लपटे, तनक न कीनी देर। ये ललित राज का दासी कह रही हैं कि जैसे ही प्रीतम की ऐसी बात को प्रिया जी ने सुनी तो महाराज नेक देर नहीं लगाई। नवल प्यार सो भरी लाड़ी पिए लीने कंठ लगाए, और नए नए भावन को हृदय में धारण करके प्रिया जी प्रीतम को कंठ से लगाए गए। ललित राधिका पिए को प्यारी, हंसी अधरामृत प्याए। ये तुरंत प्रिया जी ने प्रीतम को अधरामृत पान करायो। नव नव रचना करत सुरत के, मान बढ़ावत प्यार। ये जो मान है, ये जो संभ्रम है, ये जो विपरीत रति है, ये भैया या सूरत केल की आप ये जानो कि एक चाह को बढ़ावे वाली ये प्रतिक्रिया है। एक निमिष न विश्रत दो ऐसा सुखद विहार, ये ललित राज का दासी कह रही है। जहाँ एक निमिष के काजे भी ये दोनों जुगल बिछुड़े नहीं है, अलग नहीं होमे है, ऐसो ये सुखद और ऐसो ये सारा तिसार बिहार स्वामी जी महाराज ने या केलीमाल में वर्णन किया है। तभी तो श्री नागरदास जी महाराज जो कि श्री पीताम्बर दास जी महाराज के शिष्य हैं, वे कह रहे हैं कि इन राग राग नीन में पद महारस भी ने, रस है समर केली। ये जो केलीमाल है, ये जो केलीमाल के पद हैं, ये जो रस रीति है, ये केवल समर केली है। ये रस है समर केली बिहारी, बिहारी जो स्वामी श्री हरिदास बिलासी, रास रस ही के भाव ले, भाव रूप ले दिखाई रीत अति न्यारी जो। ये सत्य न्यारी रस रीति है स्वामी जी की। पढ़े सुने विचारे भाव सागर में डूब जावे, मर्जिया पैठ लावे बिहार पिए प्यारी जो। इनकी गहराई में जाए, इनमें
गहराई में जाके भैया विचार करें, तब या नित्य विहार को प्राप्त करें। तो आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।